खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज लगातार पांचवें दिन मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई और शोरगुल की नजर। जम्मू खित्ते में सरहदी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मजीद 2000 BSF एहलकार तैनात। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का लिया जायजा। कामों को जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। और ईचगाम बड़गाम में दिलदोज हादसा पेश, दीवार गिरने के नतीजे में 2 गैर मकामी मजदूर अज जान, एक और जख्मी। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज लगातार पांचवें दिन कोई खास कामकाज नहीं हो सका। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने मुख्तलिफ मामलात पर आज भी हंगामा आराई की। इनमें एक सरकर्दा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात और उत्तर प्रदेश के सुंबल में तशद्दुद का मामला शामिल है। लोकसभा में पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद कार्रवाई जब दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो उस वक्त भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान नारेबाजी करते हुए फिर से ऐवान के वस्त में आ गए। शोरगुल के तनाजुर में जहाजरानी महकमे के मरकजी वजीर ने साहिली जहाजरानी से मुतल्लिक बिल 2024 पेश किया। सदर नशीन ने मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से दिए गए इल्तिवा के नोट्स मुस्तरद कर दिए और मुश्ताल अरकान से अपील की कि वो ऐवान में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें, मगर इस अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद कार्रवाई जब 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, DMK और दीगर पार्टियों के कुछ अरकान खड़े हो गए। शोरगुल के दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की। जब शोरगुल होता रहा तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट 1967 के तहत श्री गुफ्फारा के फिरदौस अहमद भट्ट की 2 मंजिला रिहायशी जायदाद जब्त कर ली है। ये जायदाद 1 कनाल और 10 मरला पर मुश्तमिल है और इसकी मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। ये इकदाम गैर कानूनी और तकरीबी सरगर्मियों के खिलाफ तहकीकात का हिस्सा है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि वो दीगर एजेंसियों के करीबी तालमेल और उन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने मिशन के लिए पुरअज़्म है, जिनसे मुल्क के इक़दार आला और सालमियत को खतरा लाहक है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। माँ क्या जल्दी जल्दी लगा रखी है? टेस्ट कराने में थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा? देख बेटा, देखा, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और मां और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
BSF ने जम्मू खित्ते में 2000 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल 2 नई बटालियनों को तैनात करने का काम मुकम्मल किया है। BSF एहलकारों की ये तैनाती सरहद के उस पार से दरअंदाजी के मुअस्सर तौर से रोकने और खित्ते में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बढ़ते वाक़ात पर नजर गुजर रखने के लिए अमल में लाई गई है। प्रसार भारती जम्मू के नामानिगार ने खबर दी है कि इन एहलकारों को सांबा इलाके के इर्द गिर्द और जम्मू खित्ते के कुछ दीगर हसास इलाकों नेज जम्मू के इन सरहदी इलाकों में तैनात किया गया है। ज़राअत व देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में मुख्तलिफ अवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज़ मामलात के हल के लिए फौरी नौयत के इक़दामात करने की ज़रूरत है। हल्का इंतखाब ईदगाह के मेंबर असेंबली मुबारक गुल ने आज मुनक्किदा एक अवामी दरबार के दौरान सरकर्दा शहरियों और अवामी वफूद की तरफ से उठाए गए मामलात को बगौर सुना। उन्होंने कहा कि लोगों का मयार हयात मजीद बेहतर बनाने के लिए तरक्याती अमल सूरत के साथ जारी है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मामलात के हल के लिए मुतल्लिक अफसरान को मौके पर ही हिदायत दी। कानून साज मेंबर MY तारिगामी ने आज यारीपुरा में मुनक्किदा एक अवामी दरबार के दौरान मकामी आबादी के मुतालबात और मामलात का जायजा लिया। इस मौके पर लोगों ने बिजली सप्लाई में खलल और पीने के पानी की किल्लत समेत कई मामलात उठाए। दरबार में लाइन महकमों के अफसरान के अलावा यारीपुरा के वफूद ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अवाम ने NC को वाज़ेह मैंडेट दिया है और हमारी हुकूमत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसावात की बुनियाद पर तेज़ तर तरक्की की तरफ गामज़न करेगी। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज सीनियर लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार को बेपनाह मुश्किलात का सामना है और यहाँ के अवाम को गलत हुक्मरानी और गैर संजीदा फैसलों से शदीद मसाइब से दो चार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से ही इन फैसलों की मुखालफत करती आई है। NC सदर ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो मुल्क भर में मुकद्दस मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात उठाएं। बडगाम जिले के ईजगाम इलाके में आज दीवार गिरने के एक दिलदोज़ वाक़े में 2 गैर मकामी मजदूर अज़ जान हो गए जबकि एक और मजदूर जख्मी हो गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम डॉक्टर अयूब ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि इस हादसे में इब्तदाई तौर पर 3 मजदूर जख्मी हुए थे, जिनमें से बाद में 2 मजदूर जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जबकि तीसरा मजदूर जिला अस्पताल बडगाम में ज़ेर इलाज है। आज आलूदगी से बचाव का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद 1984 में आज ही के दिन भोपाल गैस साने के मुतासरीन को याद करना है। इस साने में लगभग 3800 लोगों की जान चली गई थी। आज के दिन के ताल्लुक से मुल्क में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इधर जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कश्मीर के रीजनल डायरेक्टोरेट की जानिब से वादी के सभी अजला में आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी श्रीनगर के दफ्तर में मुनक्किद की गई। तकरीब का इफ्तिताह शजरकारी की मुहिम से किया गया, जिसके बाद एक सेमिनार का एहतमाम हुआ। इस मौके पर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के रीजनल डायरेक्टर ने आज की दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। दरी असना टाउन हॉल खरीव में भी आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया। प्रोग्राम में कुछ सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें MLA पामपुर हसनैन मसूदी, कौमी हुकूक कमीशन शुमाली भारत और बाकी दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में आज वर्ल्ड एड्स डे 2024 की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस साल का मौजू है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। इस मौके पर तिब्बी माहिरीन ने एड्स की रोकथाम और एहतियात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लाजमी एहतियात और इलाज मुआलजे से इस मुहल्लिक बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
श्रीनगर शहर में ट्रैफिक हादसात को रोकने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मुलविस अफराद के खिलाफ SSP ट्रैफिक की मुहिम जारी है और आज भी ट्रैफिक हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की। महकमे इत्तलात के कल्चरल यूनिट ने गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज नवाकदल और महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर के इश्तिराक से कॉलेज में आज ट्रैफिक सेफ्टी से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों बतौर खास नौजवानों में महफूज ड्राइविंग के तौर तरीकों और ज़िंदगी बचाने को बढ़ावा देना था। प्रोग्राम में RTO कश्मीर, SSP ट्रैफिक श्रीनगर और कॉलेज की प्रिंसिपल के अलावा दीगर हुक्काम, नेज़ कॉलेज की फैकल्टी मेंबरान और तालिब इल्मों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान टेंगपुरा और लावेपुरा जैसे हालिया सड़क हादसात का जिक्र करते हुए मुकर्रिरीन ने रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी में इजाफा करने की ज़रूरत उजागर की। महकमा जल शक्ति ने जम्मू कश्मीर के हर घर जल तस्दीक शुदा देहात में पानी की जांच की मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत 600 देहात में पानी के जराए घरों, आंगनवाड़ी, मराकज़ और स्कूलों से नमूने लेकर उनकी कीमियाबी व जरासीमी जांच की जा रही है। ये मुहिम साफ पीने के पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने और लोगों को पानी के मयार पर एतमाद देने के लिए शुरू की गई है। दमहाल हांजीपुरा में आज SDM नूराबाद ने आंगनवाड़ी वर्करों के लिए पोषण बी पढ़ाई बी पहल के तहत 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद आंगनवाड़ी वर्करों को जदीद सहूलियात फराहम करने के अलावा उन्हें हुनरमंदी के बारे में जानकारी देना है। अकड़ अनंतनाग में 2 भाइयों फारूक अहमद और जावेद अहमद ने एक कामयाब फिश फार्म कायम करके दीगर नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करके मरकजी सरकार की स्कीम से इस्तिफादे के बाद फिश फार्म कायम किया है, जिससे उन्हें अब अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। कपवारा जिले के हंदवारा इलाके से ताल्लुक रखने वाले जुबैर अहमद नामी एक नौजवान जो जिस्मानी तौर खास है ने उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए मरकजी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जुबैर एक दिव्यांग नौजवान है जो अच्छे से चल फिर नहीं सकता है। इसने महदूद ज़राए के होते हुए तालीम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। इसने इल्म और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम रोशन करने का ख्वाब देखा, ताहम इसके पास ये करने के लिए ज़राए नहीं थे। अलबत्ता 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के एक हुकूमती प्रोग्राम के तहत जुबैर को एक स्मार्ट फोन मिला। ये फोन जुबैर के लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में आज म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन ने एक पुरअमन एहतजाज के दौरान हुकूमत से कॉरपोरेशन में पिछले कई बरसों से काम कर रहे कंसोलिडेटेड मुलाजमीन की मुलाजमत को मुस्तकिल करने के अलावा उनकी उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद में छूट देने और उनके वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। श्रीगुफ्वारा और इसके मुल्हिका इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि सखारस फोहर श्रीगुफ्वारा पुल पिछले 1 माह से खस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से दशनीपुरा और खोवरीपुरा इलाकों के लोगों को खास तौर से तलबा, ताजरों और सयाहों को अपने अपनी मंजिलों तक पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने वजीर आला और लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से मज़कूरा पुल को फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने दिवसर कुलगाम के साबिक असेंबली मेंबर गुलाम हसन परे के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने मरहूम गुलाम हसन की कौम के तय खिदमात को याद किया। मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सेहत के शोबे को कम खर्च और ज़्यादा काबिल रसाई बनाने के लिए काम कर रही है। नासाजगार मौसमी हालात के दौरान बिजली सप्लाई में रुकावटों को दूर करने के लिए महकमा बिजली की तरफ से कुंजर टंगमर्ग में एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सब डिवीजन गुलमर्ग के तमाम PGD मुलाजमीन मौजूद थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत चाहेंगे, आदाब।